स्मार्ट पीपल, और क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारी आज की इस इंटरेक्शन में। एंड एज यू नो टुडे वी आर स्टार्टिंग द लेक्चर नंबर 6 ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो हम इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। तो प्रोबेबली 1 या 2 लेक्चर्स और बचे हैं इस चैप्टर के, एंड देन वी विल रैप इट अप। ओके, अब तक हमने क्या पढ़ा है, तो वी हैव टॉक अबाउट द हमने माउथ से स्टार्ट किया था और हमने एनएस तक सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ बात करी है उसकी एनाटॉमी के बारे में कि उनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, फंक्शन कैसे हैं, ये बातें हमने करी थी। आज की इस मुलाकात में हम चालू करने वाले हैं फिजियोलॉजी के बारे में कि यार किस तरीके से जितने भी ऑर्गन्स हैं, लाइक माउथ की बात की जाए तो उसमें कौन कौन से एंजाइम्स हैं, कौन कौन से जूस सिक्रीट हो रहे हैं जो किस किस तरह के फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, वो सारा कुछ हम जानने वाले हैं आज की इस मुलाकात में। तो अगर मैं एक सेशन, एक नाम देना चाहूँ हमारी आज की इस मुलाकात को, तो वो होगा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। किस तरीके से चीज़ें डाइजेस्ट होने वाली है वो हमें सीखना है हमारी आज की इंटरेक्शन में। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आइए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस मुलाकात को। और अगर आप ध्यान देंगे तो यार ये पूरी आपकी एलिमेंट्री कैनाल यहाँ बनाई हुई है, और इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल में हम वापस से रीस्टार्ट कर रहे हैं हमारे प्रोसेस को। एंड वो रीस्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, वो आपके माउथ से शुरू हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके माउथ के बारे में, जहाँ पे हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसी ग्लैंड्स हैं जो आपके माउथ में पाई जाती हैं, क्या क्या सिक्रीट करती हैं और कौन कौन से फूड को डाइजेस्ट करती हैं, ये सारी बातें जानेंगे। ठीक है, दूसरी बात हम बात करेंगे आपके स्टमक के बारे में, बिकॉज आप जानते हैं कि इससे पहले आपकी ईसोफेगस है जिसमें कुछ खास ग्लैंड्स नहीं होती हैं, तो वो कुछ खास सिक्रेट भी नहीं करने वाली। ठीक है, तो कोई सिक्रीशन नहीं होगा उनका और कुछ डाइजेशन भी नहीं होने वाला। कि ईसोफेगस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, गॉबलेट सेल्स, जो क्या सिक्रीट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ म्यूकस। ठीक है, तीसरा अब नेक्स्ट हम आएंगे आपके स्टमक के ऊपर। स्टमक में हम पढ़ने वाले हैं गैस्ट्रिक सिक्रेशन, जिसका पीएच कितना होता है, जिसका कितना अमाउंट में रिलीज होता है और क्या क्या डाइजेस्ट करता है, ये बारे में हम बात करेंगे। फिर हम आएंगे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें आप जानते हो कि यार दिस इज़ द कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन, और मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पे होता है, दैट्स इन ड्यूडेनम। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि यार ड्यूडेनम के अंदर क्या क्या सिक्रेशन रिलीज होने वाले हैं। लाइक पेनक्रियास से एक सिक्रेशन आएगा, लिवर से बाइल जूस आने वाला है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एंजाइम्स मिलके आपके इंटेस्टाइन में ऐसा क्या हो रहा है कि यार वो कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। ओके, अगर आप जानते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ खास सिक्रेशन होता नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसको हम अगली वाली मुलाकात में पढ़ेंगे। और लास्ट आएगा रेक्टम एनस, विच इज़ द एक्सक्रीशन पार्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके पास डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में। तो इट्स जस्ट अ ब्रीफ इंट्रो, है ना, एक छोटा सा इंट्रो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे कि आपके सलाइवा का पीएच कितना है, अमाउंट कितना है, क्या एंजाइम्स होते हैं। सेम फॉर गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्या पीएच है, कितना अमाउंट है और क्या एंजाइम्स होते हैं। सेम फॉर पैनक्रियाटिक जूस, सेम फॉर इंटेस्टाइनल जूस। तो इन 4 जूसेस के बारे में हम थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आगे ईजी हो जाए। ओके, तो निकाल लो भाई पेन कॉपी और शुरुआत करते हैं हमारे डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में। और वंस वी कंप्लीट दिस सेक्शन, फिर हम मूव करेंगे आपके नेक्स्ट सेक्शन पे, जहाँ पे मैं वापस से माउथ को उठाऊंगा और माउथ में हम कार्बोहाइड्रेट को प्रॉपर्ली तोड़ के देखेंगे। ठीक है, तो मतलब हम इसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, हम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे हो रहा है वो पढ़ेंगे। सेम फॉर प्रोटीन, सेम फॉर फैट्स। ठीक है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जूसेस के बारे में जो कि हेल्प करेंगे उसको डाइजेस्ट करने में। तो सबसे पहला जूस कौन सा आएगा, दैट इज आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट है, विच इज नथिंग बट सलाइवरी या सलाइवा, है ना। कौन सिक्रीट करता है इसको, तो अगर मैं पहली बात यहाँ पे लिखूँ सिक्रेटेड बाय, तो आप कहेंगे सलाइवरी ग्लैंड। दूसरी बात, इसका पीएच कितना होता है, तो पीएच आप कहेंगे इसका सलाइवा जो होता है स्लाइटली एसिडिक पे काम करता है, तो ये स्लाइटली एसिडिक होता है, तो इसका पीएच जो होता है वो 7 के आसपास ही है, मगर एज ऑफ नाउ हम लिख रहे हैं 6.8। ठीक है,
तीसरी बात, कितना अमाउंट में रिलीज़ होता है, तो आप कहेंगे कि इसका जो अमाउंट है वो होता है कुछ लगभग 1 से 1.5 लीटर पर डे। एक दिन में 1 से 1.5 लीटर सलाइवा जो है आपके माउथ से प्रोड्यूस हो जाता है। क्या सर इतना सारा? हाँ देखो, एक्चुअली सलाइवा सिर्फ तभी सिक्रीट नहीं हो रहा जब आप कुछ खा रहे हैं, है ना। सलाइवा हर उस टाइम पे सिक्रीट हो रहा है जब आप चाहे कुछ सोच रहे हो खाने के बारे में, लाइक यू आर थिंकिंग फॉर द मोमोज विद द रेड चटनी, कि आज तो मैं अपने दोस्त के साथ मोमोज खाने जाऊँगा रेड चटनी वाले, तो इन दैट केस अगेन आपके माउथ में भी पानी आ रहा होगा इस टाइम पे, है ना। दूसरी कंडीशन, अगर आप मान लो खाने के बारे में आपने कुछ स्मेल कर लिया कि यार आज तो रसोई में ना मम्मा आलू के पराठे बना रही है मस्त मस्त, ठीक है, तो इन दैट केस आपके माउथ में पानी आएगा। तीसरा, अगर आपने मान लो कोई चीज़ अपने माउथ के अंदर रखी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पेन को अपने माउथ के अंदर रखूँगा, ऑल्दो मैं ऐसा कुछ करने नहीं वाला, है ना, लेकिन इन दैट केस क्या होगा, अगेन वापस आपके माउथ में सलाइवा सिक्रेट होने वाला है। चौथी कंडीशन, अगर मान लो आपने कोई चीज़ देख ली, डिलीशियस पिज़्ज़ा, मैंने कहा कि आज आपके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करता हूँ, पिज़्ज़ा वाला आया, मस्त पिज़्ज़ा आपने खोल के देखा गरम गरम, ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा, अगेन आपके मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड इवन व्हेन वी आर टॉकिंग, जब हम बात कर रहे हैं तब भी हमारे माउथ में लुब्रिकेशन के लिए सलाइवा जो है बार बार सिक्रीट होता रहता है। तो इन सभी कंडीशंस में सलाइवा सिक्रीट होता है, तो इसीलिए आप मान सकते हो कि यार 1 से 1.5 लीटर जो है वो आपका सलाइवा थ्रू आउट द डे बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ तो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं आपके सलाइवरी ग्लैंड में, तो आप कहेंगे कि इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे कि सलाइवरी अमाइलेज, जिसको आप टाइलिन के नाम से भी जानते हो, या इसी को आप अल्फा अमाइलेज भी कहते हो, ठीक है। ऑल्दो आपके माउथ के अंदर लाइपेज भी होता है, मगर लाइपेज इज इन द इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हैं। तो ये वाला एंजाइम जो है ये पाया जाता है आपके किसके अंदर, आपके माउथ के अंदर। अच्छा, एक और बात यहाँ पे जो ऐड मैं कर रहा हूँ एक्स्ट्रा में वो, ठीक है, वो क्या बात है कि कौन सा वाला आयन आपको चाहिए होगा टू एक्टिवेट दिस पर्टिकुलर एंजाइम। जैसे आप जानते हैं कि आपके स्टमक के अंदर HCl है, वो HCl जो होता है वो पेप्सिनोजन को एक्टिव करता है पेप्सिन के अंदर, तब वो काम कर पाता है। तो एज ऑफ नाउ क्या है, अभी ये एंजाइम सो रहा है मस्त आराम से, है ना, चिल मार के सो रहा है, लेकिन अब इसे जगाना पड़ेगा। जैसे तुम सोते रहते हो सुबह, है ना, मस्त आराम से बेड पे सो रहे, मम्मी आती है चप्पल मारती है सीधा निशाना और फटाक, है ना, तो वैसी वाला कंडीशन यहाँ पे होगी कि यहाँ पे जो एंजाइम है वो सो रहा है, अब उसे जगाना पड़ेगा। कैसे जगाएंगे उसको, तो यहाँ पे चाहिए होता है उसको क्लोराइड का आयन चाहिए होता है, ठीक है। तो क्लोराइड आयन रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट टाइलिन, ठीक है, टाइलिन को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे ये वाला आयन जो है चाहिए होता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा सिक्रेशन। होपफुली आपको ये समझ में आ चुका है, ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आ चुका है। इसको हटा दो, ठीक है। तो ये हमने पहली वाली बात कर ली यहाँ पे फर्स्ट सिक्रेशन के बारे में। सेकंड सिक्रेशन पे आते हैं, एंड व्हाट इज दैट, तो माउथ के बाद सेकंड सिक्रेशन कहाँ पे हो रहा है, आपके स्टमक के अंदर, जिसमें क्या है आपका गैस्ट्रिक जूस है। तो ये बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस के बारे में। तो लेट्स टेक द सेकंड पॉइंट हियर, दैट इज विच इज गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। स्टमक में रिलीज होने वाला है आपका गैस्ट्रिक जूस। मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, चलो कोई नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं। देखो अब इसमें क्या है, हमारे पास गैस्ट्रिक जूस जो होगा इसका पहले वही सेम पीएच कितना होता है, कितना अमाउंट में रिलीज होता है और कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं इसके पास। सबसे पहले पीएच कितना होता है इसका, तो पीएच इज अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ हाईली एसिडिक। आई रिपीट, स्टमक के अंदर जो HCl है, जो गैस्ट्रिक जूस बन रहा है वो हाईली एसिडिक है, तो उसका पीएच जो होता है वो 1 से लेके 1.5 तक होता है, विच मीन्स बहुत ज़्यादा एसिडिक है, बहुत ज़्यादा, है ना, चरम सीमा मान लो इसकी, इतना ज़्यादा एसिडिक होता है और इट कैन डाइजेस्ट ऑलमोस्ट एनीथिंग, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। और इसके अलावा अगर हम सेकंड की बात करें, अगर इसका अमाउंट देखा जाए तो इसका अमाउंट भी सलाइवा के जितना ही है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 से लेके 1.5 लीटर पर डे, ठीक है। ओके सर, तीसरा, अगर मैं तीसरा बात करूं तो इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, तो इसमें देखो 2 एंजाइम्स होते हैं, एक को आप कहते हो पेप्सिनोजन और दूसरा होता है दूसरा होता है रेनिन। और अगर मैं आपको इनके बारे में एक बात बताना चाहूँ तो वो ये होगी, अच्छा ये डबल N वाला रेनिन है, ठीक है, एक सिंगल N वाला रेनिन भी होता है, वो आपके किडनी में पाया जाएगा, है ना,
रास नाम के मैकेनिज्म के अंदर। अभी ये डबल एन वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें ये पेप्सिनोजन और रेनिन जो है ये दोनों, अच्छा मैं यहाँ पे इनफैक्ट मैं इसको प्रो रेनिन लिखता हूँ, है ना, रेनिन नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि पेप्सिनोजन अगेन एक इनएक्टिव फॉर्म है और रेनिन की इनएक्टिव फॉर्म क्या होती है, प्रो रेनिन, ठीक है, प्रो रेनिन। तो ध्यान रखना कि पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन दोनों ही इनएक्टिव फॉर्म है, एक्टिव नहीं है। इसको एक्टिवेट करेगा कौन, HCl एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि दोनों ही इनएक्टिव फॉर्म है। ये पहली बात ध्यान रखना है इसके बारे में। दूसरी बात क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। दूसरी बात ये है कि यार ये दोनों ही एंजाइम्स जो होते हैं ना, ये दोनों ही एंजाइम्स जो होते हैं ना, ये आपके एंडोपेप्टाइडेज हैं। मतलब कि ये ऐसे एंजाइम है जो कि पेप्टाइडेज, मतलब ये देखो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले हैं। प्रोटीन क्या होती है, एक लंबी सी चेन अमाइनो एसिड की। प्रोटीन है क्या, प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो मान लो आपने बहुत सारे अमाइनो एसिड को ऐसे एक चेन में लगा दिया, अब हमें इसको तोड़ना है। तो इसको तोड़ने के लिए दो एंड है, या तो आप लास्ट से तोड़ो या इसको बीच में से तोड़ो। तो बीच में से तोड़ने के लिए ये वाले एंजाइम्स आते हैं, ठीक है। बोथ दीज एंजाइम्स आर गोइंग टू ब्रेक इट from this way, so they are exopeptidase। मतलब ये एंड से नहीं तोड़ेंगे, सॉरी एंडोपेप्टाइडेज है ना, ये बीच में से तोड़ेंगे चेन को, ठीक है। एंडोपेप्टाइडेज होते हैं ये दोनों के दोनों। डन है। क्या करने वाले हैं ये, तो ये करने वाले हैं ये आपके बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर देंगे इनटू पेप्टोन्स plus they will break down it into peptones and proteases, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स को छोटी छोटी फॉर्म में तोड़ देते हैं, ओके। और ऑटोकैटालिटिक इन नेचर होते हैं ये, एंड तो प्रोटीन्स को ये तोड़ देगा, कौन तोड़ देगा इसको, इसके प्रोरेनिन जो है और ये पेप्सिनोजन, ये दोनों तोड़ देंगे इसको। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट स्टमक हो गया हमारे पास। स्टमक के बाद अगर मैं आपसे बात करूँ, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ तो हम बात कर सकते हैं आपके पैनक्रियाटिक जूस के बारे में और आपके इंटेस्टाइनल जूस के बारे में। तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम। तो पैनक्रियाटिक जूस की अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँगा तो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है, सबसे पहली बात वही सेम कि इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, पीएच कितना होता है। तो इसका पीएच जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली होता है 7.4 से 8.2 के बीच में। कितना अमाउंट रिलीज़ होता है ये, तो आपका ये रिलीज़ होता है कुछ 1.2 से लेके 1.5 लीटर पर डे के, ठीक है। तो भाई 1 से 1.5 लीटर के आसपास ही है, ये भी रिलीज़ होने वाला है। अगर इसकी बात की जाए एंजाइम्स की, अब ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें 6 से 7 एंजाइम्स पाए जाते हैं। आइए उन सभी एंजाइम्स का नाम लिखते हैं, और फिर जब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, जब मैं आपको प्रोटीन का डाइजेशन पढ़ा रहा हूँगा तो आपको मैं वापस इस स्लाइड पे लेके आऊँगा और दिखाऊँगा कि देखो यार ये सारे एंजाइम्स हैं जो वहाँ पे डाइजेशन में रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसलिए आपको अभी के अभी ये सारे एंजाइम्स के नाम लिखना ज़रूरी है। इनको याद कर पाओ अभी पॉज करके वीडियो को तो और भी बेस्ट है ना। तो कोशिश करना है कि आप इनको अभी के अभी याद कर लो, ओके। चलिए, पहला एंजाइम जो यहाँ पे आएगा वो आएगा आपका ट्रिप्सिन। दूसरा एंजाइम जो होगा वो होगा काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। तीसरा एंजाइम जो यहाँ पे आने वाला है दैट इज यू कैन से अमाइलेज और लाइपेज। हमेशा ध्यान रखना कि लाइपेज जो होता है ना, लाइपेज हमेशा रिलेटेड होता है फैट के डाइजेशन को लेके, और अमाइलेज जो होता है वो हमेशा स्टार्च के डाइजेशन को लेके रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है अपने को, ओके। तो नेक्स्ट एंजाइम लिखते हैं यहाँ पे, दैट इज पैनक्रियाटिक लाइपेज, और चौथा क्या होगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। इसके अलावा एक एंजाइम और होता है इसमें विच इज़ कॉल्ड एज प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अच्छा, अब यहाँ पे नाम में लास्ट में क्या आ रहा है, पेप्टाइडेज, मतलब ये प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम होगा। तो आपने इससे जस्ट पहले पढ़ा था कि यार स्टमक के अंदर जो आपके पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, ये प्रोटीन की चेन को तोड़ते हैं मगर बीच में से।
अब जो आप पढ़ रहे हो ये कैसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन की चेन को तोड़ेगा, अमाइनो एसिड की चेन को तोड़ेगा, लेकिन बीच में से नहीं, लास्ट में से। तो आप क्या कहोगे कि दिस इज एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, ये कैसा एंजाइम है? ये एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है, एक्सोपेप्टाइडेज सॉरी। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड को पीछे मतलब लास्ट टर्मिनल साइड से तोड़ने वाला है। ठीक है, इसके अलावा क्या कोई और एंजाइम है? हाँ जी, लास्ट एंजाइम होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं आपके में बॉडी के अंदर, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियस की जो चेन होगी उसको, न्यूक्लिक एसिड को ये तोड़ने वाला है, डाइजेस्ट करने वाला है। ठीक है, अच्छा एक सवाल और आता है यहाँ पे, दैट इज कि ये जो आपका पैनक्रियाटिक लाइपेज है, इस पैनक्रियाटिक लाइपेज का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो इस पैनक्रियाटिक लाइपेज को हम एक और नाम से जानते हैं, विच इज कॉल्ड एज पैनक्रियाटिक स्टेप्सिन, है ना, स्टेप्सिन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अच्छा, अगर मैं इनके रोल यहाँ पे लिखूँ तो क्या हम कह सकते हैं कि कौन सा एंजाइम क्या रोल प्ले करने वाला है? तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो है ये दोनों ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले हैं, लेकिन ये कैसे हैं आपस में? इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे इवन ट्रिप्सिनोजन लिख लो, ट्रिप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, दोनों ही इनएक्टिव फॉर्म है, काइमोट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, दोनों ही कैसे इनएक्टिव फॉर्म है और क्या करने वाले हैं? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले हैं। तो फंक्शन क्या है इसका? प्रोटीन डाइजेशन। ओके, सेकंड चीज़ देखो, आपके पास जो लाइपेज था क्या करेगा? ये आपका फैट को तोड़ने वाला है, तो ये एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करेगा। तो आप कहोगे ये फैट डाइजेशन में काम आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका अमाइलेज होता है, ये आपके पास अल्फा अमाइलेज है, तो अगेन क्या करेगा? ये आपके स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। नेक्स्ट आपको बता चुका हूँ, जो कि आगे अगेन आपके पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगी, और लास्ट न्यूक्लियस जो होता है ये आपके आरएनए या फिर डीएनए को ब्रेक करेगा। ठीक है, उनकी जो चेन होगी उस चेन को तोड़ने वाला है। होपफुली सब कुछ आपको समझ में आ चुका है, एंड दिस इज व्हाट वी कंप्लीट द पैनक्रियाटिक जूस ऑल्सो। आते हैं लास्ट इंटेस्टाइनल जूस पे, जो आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा सिक्रेट होता है और काम भी बहुत सारा है इसका। तो आइए जानते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके पीएच के बारे में, तो क्या पीएच होगा इसका? तो आप कहेंगे इसका जो पीएच होता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 8.2 से लेके 8.4। कितना अमाउंट में सर ये रिलीज़ होता है? तो इसका अमाउंट सबसे ज़्यादा है बॉडी में, विच इज़ इक्वल्स टू यू कैन से कुछ 1.5 से 2 लीटर पर डे के आसपास ये रिलीज़ होता है। तीसरी बात, कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं इसमें, विच इज़ अगेन द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो। तो टोटल इसमें 10 एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा ये देखते हैं। सबसे पहला एंजाइम जो होता है इसके अंदर, विच इज़ कॉल्ड एज एंटेरोकाइनेस। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज एंटेरोकाइनेस। दूसरा जो इसमें एंजाइम पाया जाता है दैट इज़, कौन सा एंजाइम है वो आपका होगा आपका जो फूड जैसे स्टार्च था। अगर आप शुरुआत में देखोगे जो स्टार्च आपका है, ये सैलिवरी एमाइलेज जो स्टार्च को तोड़ रहा है, किस में तोड़ रहा है? तो ये स्टार्च को तोड़ता है आपके माल्टोज में। अब माल्टोज को और तोड़ना पड़ेगा ग्लूकोज के अंदर, तो उसको तोड़ने वाले एंजाइम्स जो पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे आपके इंटेस्टाइन में। तो कैन यू गेस कि हम क्यों कह रहे हैं कि इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होगा, है ना? क्योंकि मान लो आपने एक बर्गर खाया, बर्गर में स्टार्च है, स्टार्च को माउथ ने तोड़ दिया माल्टोज में, लेकिन अभी माल्टोज भी आगे और टूट सकता है, लेकिन माउथ में कोई तोड़ ही नहीं रहा उसको। तो अल्टीमेटली वो पहुंचेगा आपके इंटेस्टाइन में, जहाँ पे उस पूरे काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अल्टीमेटली उस पूरे काम को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, जैसे इट्स लाइक अगर मान लो आपको खाना बनाना है ना, आप खाना बना रहे हो जाके, तो इन दैट केस आपने सारी सब्जियां चॉप कर दी, आपने सब कुछ तड़का वड़का मतलब बना लिया, सब कुछ है ना, सब कुछ आपने रेडी रख लिया, लेकिन लास्ट में आप शायद मम्मी को बुलाओगे मसाला डालने के लिए, कि आपको मसाले का आइडिया नहीं है कितना मसाला डलने वाला है। तो अल्टीमेटली मम्मी की मदद तो पड़ेगी, है ना। फिर चाहे वो मसाला डालने की ज़रूरत पड़े या कोई चीज़ ढूंढनी हो उसके लिए, तो तुम अकेले खाना बना ही नहीं सकते, तुम्हें मम्मी चाहिए होगी कि हाँ भाई कुछ तो कुछ पूछना ही है उनसे। तो फिनिशिंग टच कौन दे रहा है? मम्मी आके दे रही है ना। तो इट्स लाइक द सेम थिंग कि यहाँ पे भी क्या होगा कि आपके माउथ में, स्टमक में जो भी डाइजेस्ट हो रहा है होने दो, लेकिन अल्टीमेटली कंप्लीट कहाँ होगा? कंप्लीट तो आपके इंटेस्टाइन में जाके ही होने वाला है सर। ठीक है, तो एंटेरोकाइनेस पहला एंजाइम होगा इसके अंदर। दूसरा एंजाइम होगा माल्टोज, माल्टोज को डाइजेस्ट करने वाला माल्टेज, माल्टेज पाया जाएगा। तीसरा इसमें होगा आपका लैक्टेज, बिकॉज आपका जो स्टार्च है वो लैक्टोज में टूटता है, तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज चाहिए होगा। ऐसी चौथा आपका जो स्टार्च माउथ में टूट रहा है वो माल्टोज और अल्फा वी कैन से
वो ब्रेक डाउन हो रहा है इनसाइड लिमिट डेक्सट्रिनेज नाम का एंजाइम भी आपको चाहिए होगा, अल्फा लिमिट डेक्सट्रिनेज, क्योंकि आपका जो स्टार्च टूट रहा है वो माल्टोस प्लस लिमिट डेक्सट्रिन में टूट रहा है। तो लिमिट डेक्सट्रिन जो होता है उसको भी आपको ग्लूकोज में तोड़ना पड़ेगा आगे, है ना। तो उसके लिए क्या है आपके पास, लिमिट डेक्सट्रिनेज नाम का एंजाइम है, ठीक है सर। और फिफ्थ अगर हम बात करें तो आइसोमाल्टोज में भी टूटता है, तो आइसोमाल्टेज ले लेंगे हम। तो मतलब ये सारी फॉर्म जो है, ये आपका जो स्टार्च है ना वो इन सब फॉर्म में टूटता है। स्टार्च माल्टोज में टूट सकता है, लैक्टोज में, लिमिट डेक्सट्रिन में, या फिर आपके आइसोमाल्टोज में। तो इन सबको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स कौन से हैं, माल्टेज, लैक्टेज, लिमिट डेक्सट्रिनेज या फिर आइसोमाल्टेज, ठीक है। तो बस एज लगा दो, वो वाला एंजाइम यहाँ पे आ जाएगा। डन है, चलो होपफुली ये समझ में आ गया आपको। इसके अलावा और कौन सा एंजाइम है वो देख लेते हैं। इसके अलावा सिक्स्थ एंजाइम यहाँ पे काम आएगा, विच इज़ अमाइनोपेप्टाइडेज। अमाइनोपेप्टाइडेज ये भी कैसा है, ये भी नेचर में एक्सोपेप्टाइडेज है। मतलब ये क्या करने वाला है, ये आपके इंटेस्टाइन में जो पेप्टाइड की लंबी सी चेन है उसको लास्ट टर्मिनल वाली साइड से काटेगा, ठीक है। बीच में से कौन काट रहा है, आपका जो अमाइनो एसिड की चेन है उसको तोड़ रहा है आपका स्टमक के अंदर पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ठीक है। लेकिन ये और इससे पहले जो हमने पढ़ा था काइमोट्रिप्स, ये पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये भी क्या कर रहा है, ये भी आपके प्रोटीन की चेन को या अमाइनो एसिड की चेन को लास्ट में से काट रहा है, टर्मिनल से काट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये हो गया आपके पास अमाइनो पेप्टाइडेज। इसके अलावा एक और है विच इज़ डाईपेप्टाइडेज। डाईपेप्टाइडेज और लास्ट बट नॉट लीस्ट विच इज़ एट्थ एंड नाइन्थ जो होंगे वो है न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज, ठीक है। आप जानते हैं कि जो आपका डीएनए और आरएनए है वो आगे जाके किस में टूटने वाला है, वो टूटने वाला है न्यूक्लियोसाइड या फिर न्यूक्लियोटाइड के अंदर। तो उस न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड को फर्दर तोड़ने के लिए क्या चाहिए होगा, ये दोनों एंजाइम्स चाहिए होंगे। डन है, तो एक बार इसको वीडियो को पॉज कर लो और इन चारों ये सब एंजाइम्स के नाम लिख लीजिए और ये सारे एंजाइम्स के नाम अभी के अभी याद कर लीजिए, ठीक है। तो हमने कंप्लीट किया कहाँ से, हमने शुरुआत करी थी फर्स्ट से, दैट इज़ माउथ। सेकेंड हमने बात करी आपके स्टमक में जो जूस होता है उसकी बात कर ली। तीसरा आपके जो पेनक्रियाज में जूस होता है वो तीसरा हो गया, थर्ड इज पेनक्रियाटिक जूस। और चौथा जो हमने पढ़ा अभी विच इज़ इंटेस्टाइनल जूस। तो हमने सारे जूसेस कंप्लीट कर लिए। अब हम आते हैं फाइनली आपके कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को स्टार्ट करते हैं। कि मान लो आपने एक बर्गर का पीस खाया तो वो पहले माउथ में डाइजेस्ट होगा थोड़ा बहुत, फिर आपके स्टमक में थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होगा, फिर आपके इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा। तो ऐसे हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें तीन चीज़ें पढ़नी है। पहली हमें बात करनी है आपके कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बारे में, दूसरा में बात करनी है प्रोटीन के डाइजेशन के बारे में, और तीसरा में बात करनी है फैट्स के डाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कि कैसे ये सारा मैकेनिज्म चल रहा है आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन हम शुरुआत करेंगे कार्बोहाइड्रेट के साथ, ठीक है। एंड हम ऐसे नहीं पढ़ने वाले कि हम पहले माउथ पढ़ेंगे, नहीं। अब हम आ गए हैं आपके न्यूट्रिएंट्स टाइप पे कि आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, अब कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट डाइजेस्ट करना है। तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स में कितना कितना डाइजेस्ट होगा वो पढ़ना है हमें, ठीक है। तो आई एम स्टार्टिंग विद द कार्बोहाइड्रेट से, ओके। तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, आपके माउथ से। सबसे पहले माउथ पिक्चर में आएगा, राइट। माउथ में है क्या हमारे पास, तो माउथ में आप जानते हो हमारे पास है सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा सिक्रीशन कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डाइजेस्ट करने के लिए कौन आने वाला है, सबसे पहले इसको डाइजेस्ट करने के लिए आने वाला है सलाइवा। सलाइवा जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 30%, कितना, माउथ के अंदर जो सलाइवा है वो 30% स्टार्च को डाइजेस्ट कर देगा। 30% स्टार्च को डाइजेस्ट कर देगा। इसको ऐसे लिखते हैं, माउथ में आपको पता है वी हैव सलाइवा जो क्या करने वाला है, जो कि आप कह सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स को कितने 30% या इवन स्टार्च लिखते हैं 30% स्टार्च को तो आपके माउथ में ही तोड़ देगा इनटू माल्टोस प्लस आइसोमाल्टोस प्लस लिमिट डेक्सट्रिन, ठीक है। इसमें तोड़ देगा। कौन तोड़ेगा, कौन तोड़ेगा, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम जिसका पीएच आप जानते हैं कितना होता है 6.8,
कितना अमाउंट रिलीज होता है ये आप जानते हैं, और इसको एक्टिवेट करने के लिए कौन चाहिए होता है, क्लोराइड आयंस। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो आपने पहले जो बर्गर का पीस खाया, वो पीस खाने के बाद क्या हुआ कि आपके माउथ के अंदर जो सलाइवा है उसने 30% स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया। अब वही डाइजेस्टेड फूड जो बोलस बन चुका है, अब वो बोलस नीचे पुश होगा। क्या ईसोफेगस में कोई डाइजेशन होगा? नहीं सर। अब वो पहुंचेगा आपके स्टमक के अंदर। क्या स्टमक के अंदर कोई भी स्टार्च का डाइजेशन होता है? सोचो, नहीं होता, तो वहाँ पे भी कोई डाइजेशन नहीं होगा। अब वो पहुँच जाएगा आपके इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम के अंदर आ रहा है पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। ये जो है ना, अब ये सिक्रीट करने वाले हैं या फिर ये अपना काम करेंगे और आपके स्टार्च को या फिर इस खाने को तोड़ने वाले हैं। तो अभी सिर्फ 30% टूटा है स्टार्च। मान लो अगर आपने इतना सारा स्टार्च खाया था तो उसका इतना सा पार्ट टूटा है, बाकी ये एज इट इज स्टार्च ही है। अब इस बाकी बचे हुए स्टार्च को कौन तोड़ेगा? आइए उसको जानते हैं, आइए उसको जानते हैं। तो यहाँ पे आप सेकंड रोल आएगा कौन से ऑर्गन का? अब आएगा आपकी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ फिर भी, चलो कोई बात नहीं। क्या स्टमक, ईसोफेगस में कोई होगा? क्या ईसोफेगस में कोई भी स्टार्च का डाइजेशन होगा? नहीं सर। क्या स्टमक के अंदर कोई स्टार्च डाइजेशन होगा? नहीं सर। चौथा, क्या इंटेस्टाइन में होगा? हाँ जी सर। इंटेस्टाइन में भी कहाँ पे आप कहेंगे? इंटेस्टाइन के अंदर आप कह सकते हो ड्यूडेनम के अंदर। आगे देखते हैं कि यार किस तरीके से आपके ड्यूडेनम के अंदर डाइजेशन होने वाला है स्टार्च का। फिर आप जानते हैं कि आपके माउथ में जो पीस था बर्गर का, उसका 30% जो स्टार्च है वो डाइजेस्ट हो चुका है आपके माउथ के अंदर। अब वो नीचे आया, जैसे ही वो एंट्री लेगा इंटेस्टाइन के अंदर, तो वहाँ पे क्या है, ड्यूडेनम वाला पार्ट है, वहाँ रिलीज होगा पैनक्रियाटिक जूस। जो पैनक्रियाटिक जूस जो है, जो उस बचे हुए 70% स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए सक्षम है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो यू विल सी कि सर यहाँ पे ड्यूडेनम के अंदर आपका पहुंच जाएगा स्टार्च। तो जो बचा हुआ स्टार्च है कितना, 70%, उस पर एक्ट करेगा पेनक्रियाटिक अमाइलेज, उस पर एक्ट करेगा पेनक्रियाटिक अमाइलेज, जिसका पीएच आप जानते हैं कितना होता है, जिसका पीएच होता है 7.4 से 8.2 के आसपास। और ये जो है, ये इस बचे हुए 70% स्टार्च को ब्रेक कर देगा इन सेम चीजों के अंदर। सर सेम चीज को ब्रेक हो रही है? अरे यार, अगर इतना बड़ा पीस था बर्गर का, तो उसका 30% को मान लो तोड़ के हमने ये बना दिया माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्सट्रिन्स, तो बाकी 70% स्टार्च भी तो अभी स्टार्च ही है, टूटा थोड़ा ना है, वो एज इट इज है। तो ये बचा हुआ जो स्टार्च है ये टूटेगा आपके इंटेस्टाइन में, सेम चीज में, माल्टोज में, आइसोमाल्टोज में और लिमिट डेक्सट्रिन के अंदर। ठीक है, चलिए तो इसको ब्रेक करते हैं। नाउ यू विल से कि सर अब ये जो है ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर, सेम चीज, माल्टोस, आइसोमाल्टोस एंड आपके लिमिट डेक्सट्रिन। ठीक है, तो ये इसके अंदर ब्रेक हो जाएगा। डन है? अच्छा, अब सर कहानी पूरी नहीं हुई, कहानी अभी भी अधूरी है, क्योंकि हम क्या चाहते थे, हम शुरुआत से ही चाहते थे कि यार जो हमारा खाना है ना, हमारा ये जो खाना है ये प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो। तो यार कार्बोहाइड्रेट या जो हम स्टार्च लेके चल रहे हैं इस टाइम पे, ये स्टार्च टूटना किस में चाहिए, आप ये बताओ सोच के मुझे। ये जो है आपका स्टार्च जो हम ले रहे हैं, स्टार्च को हमें किस में तोड़ना है? तो आपको पता है कि यार स्टार्च तो एक बड़ा पीस है, उसको हमें ऐसी फॉर्म में तोड़ना है कि जिसे हम एब्जॉर्ब कर सके, हमारा ब्लड उसे एब्जॉर्ब कर सके डिफ्यूजेबल फॉर्म में, और वो क्या होती है, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अभी हमारे पास सिर्फ माल्टोस टूटा है, आइसोमाल्टोस और लिमिट डेक्सट्रिन। अब हमें इन तीनों को फर्दर तोड़ना है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। तो हमारा अल्टीमेट मोटिव था कि हम इसे मोनोसैकेराइड मतलब कि ग्लूकोज में तोड़ें। तो अब क्या होगा, अब नेक्स्ट यही वाला आइसोमाल्टोस, माल्टोस, लिमिट डेक्सट्रिन जो है ये और आगे पुश होगा। अभी इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है, वहां पे आपको जानते हैं एक और चीज का सिक्रेशन होता है, एंड दैट इज इंटेस्टाइनल जूस। वहां पे अब रिलीज होगा इंटेस्टाइनल जूस, एंड देन यू विल सी कि किस तरीके से जो इंटेस्टाइनल जूस में एंजाइम्स हैं वो इन तीनों को तोड़ देंगे ग्लूकोज के अंदर। अब अगर आप हल्का सा याद करने की कोशिश करें ना, तो मैंने आपको देखो इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या लिखवाए हैं, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, लिमिट डेक्सट्रिनेज। तो ये जो एंजाइम्स है ये इन्हीं को तो तोड़ेंगे, किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या आएगा, अब नेक्स्ट आप कहोगे कि यहाँ पे जो माल्टोज है, ठीक है,
पहला क्या था आपका माल्टोस, तो माल्टोस को हम तोड़ देंगे, इंटेस्टाइनल जूस जो है सुकस इंटेरिकस इज व्हाट, सुकस इंटेरिकस इज द इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम है ये जो है ये इस माल्टोस को तोड़ देगा ग्लूकोज के अंदर, ठीक है, ये इसको तोड़ देगा ग्लूकोज में, कहाँ पे, सेम ड्यूडेनम के अंदर, सेम सेकंड चीज। इसके अलावा और क्या है हमारे पास माल्टोस के अलावा, आइसोमाल्टोस, तो आइसोमाल्टोस को भी सेम, कौन सा वाला एंजाइम, आइसोमाल्टेज, आइसोमाल्टेज नाम का एंजाइम कहाँ पे, सुकस इंटेरिकस के अंदर तोड़ देगा, लोकेशन क्या होगी, सेम ड्यूडेनम के अंदर, और किस में तोड़ देगा, इट विल ब्रेक डाउन इट इनटू सिंपल ग्लूकोज। एंड सेम कहानी होगी हमारे किसके लिए, लिमिट डेक्स्ट्रिन के लिए। लिमिट डेक्स्ट्रिन जो होगा ये भी आपका सिंपली टूट जाएगा किसके अंदर, इट विल आल्सो गेट ब्रेक डाउन इनटू, लेकिन इसके लिए एंजाइम कौन सा होगा, लिमिट डेक्स्ट्रिनेज, ठीक है, कहां पे, सेम सुकस इंटेरिकस मतलब इंटेस्टाइनल जूस के अंदर, और लोकेशन अगेन सेम होगी दैट इज ड्यूडेनम, और वहां पे ये भी टूट जाएगा ग्लूकोज के अंदर, ठीक है सर, ये तीनों टूट चुके हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि यार स्टार्च की एक और फॉर्म होती है दैट इज सुक्रोज, फ्रक्टोज, सॉरी सुक्रोज और लैक्टोज, ये दो फॉर्म में भी स्टार्च हमारी बॉडी के अंदर है। तो जो बचा हुआ आपके पास लैक्टोज है, मान लो लैक्टोज भी एग्जिस्ट कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर अभी भी, और इसके अलावा सुक्रोज भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इन दोनों फॉर्म को भी हमें फर्दर तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे, इस पे काम करेगा कौन सा एंजाइम, लैक्टेज, और इस पे काम करेगा सुक्रेज। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं लैक्टेज और यहाँ पे सुक्रेज, ये दोनों एंजाइम्स खाओगे सेम सुकस इंटेरिकस मतलब इंटेस्टाइनल जूस के अंदर, सेम सुकस इंटेरिकस मतलब इंटेस्टाइनल जूस के अंदर, ठीक है, लोकेशन क्या होगी, सेम ड्यूडेनम ड्यूडेनम, और फर्दर ये लैक्टोज टूट जाएगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और ये जो आपके पास सुक्रोज है ये टूट जाएगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, and this is how the complete digestion of starch will takes place in the alimentary canal। तो इसके एक बार ध्यान से देखिए आप लोग, होपफुली आपने इसको देख लिया होगा प्रॉपर्ली, है ना। तो यहाँ पे हमारा स्टार्च हुआ था, स्टार्च का डाइजेशन कैसे माउथ में हुआ, माउथ के बाद वो पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू इंटेस्टाइन में हुआ, और फिर ये जो सिंपल फॉर्म थी ये और सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट गई विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स जो कि आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रोटीन का डाइजेशन किस प्रकार होता है उसको जानते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन के डाइजेशन में भी आपके पास एंजाइम्स काम आएंगे, कौन कौन से एंजाइम्स जो हमने शुरुआत में लिखे थे, ये देखिए माउथ वाले एंजाइम्स, स्टमक वाले एंजाइम्स, इसके अलावा आपके इंटेस्टाइन पैनक्रियाटिक एंजाइम्स और आपके इंटेस्टाइन के एंजाइम्स। तो इन चारों एंजाइम्स की मदद से आइए अब एक काम करते हैं, प्रोटीन को भी तोड़ते हैं, ठीक है। बोल तो ऐसे रहे हो सर जैसे हड्डियां तोड़नी है। ओके यहाँ देखो, अगर हम बात करें प्रोटीन डाइजेशन के बारे में तो स्टार्ट कहानी कहाँ से शुरू होगी, कहानी को हम स्टार्ट करेंगे आपके माउथ के साथ। क्या माउथ में कोई भी प्रोटीन का डाइजेशन होता है, नहीं सर, कोई डाइजेशन नहीं होगा प्रोटीन का, आर यू श्योर, यस सर, ठीक है। दूसरा, क्या आपके ईसोफेगस में होगा, तो अगेन सर ईसोफेगस में भी कोई डाइजेशन नहीं होता। तीसरे पे आते हैं स्टमक, क्या स्टमक में डाइजेशन होगा स्टार्च का, जी हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है। स्टमक के अंदर मेन डाइजेशन होता है स्टार्च का, 50% प्रोटीन्स जो होते हैं ना, नॉट स्टार्च सॉरी, 50% प्रोटीन्स जो होते हैं वो आपके स्टमक में जाके टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहानी को शुरू करते हैं, मगर इस कहानी को शुरू करने से पहले कि कैसे आपके प्रोटीन्स जो हैं वो स्टमक में टूटना स्टार्ट होंगे, उससे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि शुरुआत कहाँ से होती है प्रोटीन टूट, क्योंकि देखो आपको पता है बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे इन्फेंट बेबीज, उनका मेन डाइट क्या होती है, दूध होता है ना, दे ओनली ड्रिंक, या वो एक दूध पे ही मतलब सर्वाइव करते हैं, राइट। तो मेजरली बच्चों को दूध दिया जाता है, तो वो जो दूध है ना उस दूध में पाया जाता है एक प्रोटीन विच इज कैसीन प्रोटीन। अब बच्चों की मेन डाइट जो है वो दूध है, तो उसमें कैसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए उनके पास स्टार्टिंग से ही एक एंजाइम होता है जिसे आप कहते हो रेनिन। अब उस रेनिन जो होता है वो कैसे उस प्रोटीन को तोड़ता है पहले वो समझते हैं, फिर हम आएंगे अपनी एडल्ट वाली फेज में कि अभी इस टाइम पे अगर आप प्रोटीन खा रहे हो तो वो कैसे डाइजेस्ट, ठीक है। तो लेट मी ऐड अ न्यू स्लाइड एंड वहां पे हम बात करते हैं कि कैसे रेनिन का एक्शन क्या होता है वो जान लेते हैं एक बार, ओके। तो लेट मी जस्ट ऐड अ न्यू स्लाइड हियर, हाँ जी देखिए,
तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्शन ऑफ प्रो रेनिन टू डाइजेस्ट, या सिंपली रेनिन के एक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या एक्शन होगा इस रेनिन का, आप कहेंगे कि सबसे पहले जो इन्फेंट बेबी होते हैं, रेनिन इज प्रेजेंट इन स्टमक ऑफ इन्फेंट्स। बच्चों के अंदर होता है रेनिन, हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर जो रेनिन वाला काम है वो कौन करते हैं, टाइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, वो करते हैं। तो रेनिन जो है वो बच्चों के इन्फेंट के स्टमक में होगा, और ये क्या करने वाला है, यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से ये पहले कैसीन, कैसीन क्या है, मिल्क प्रोटीन। तो मान लो किसी बच्चे ने अगर ये मिल्क प्रोटीन कंज्यूम किया या फिर दूध को पिया, तो इसमें ये मिल्क प्रोटीन है, इसको कन्वर्ट कर देंगे, मिल्क प्रोटीन को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, पैराकैसिनेट में। पैराकैसिनेट के अंदर कौन कन्वर्ट करेगा, प्रोरेनिन, ठीक है। वंस अगेन आई रिपीट कि प्रोरेनिन जो होती है वो एक इनएक्टिव फॉर्म है, और रेनिन जो होती है वो एक्टिव फॉर्म है, इट्स लाइक एक्टिव हो गया वो, ठीक है। तो प्रोरेनिन जो है ना, उसको एक्टिव कर दिया किसने, HCl ने, किसके अंदर, रेनिन के अंदर, और फिर इस रेनिन ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया किसमें, पैराकैसिनेट में। अब इस पैराकैसिनेट को बच्चे के स्टमक में मिलेगा क्या, कैल्शियम, और जैसे ही इसे कैल्शियम मिलेगा दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम पैराकैसिनेट, ठीक है। यहां जैसे ही इसे कैल्शियम मिला तो ये कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, पैराकैसिनेट। अब ये जो पैराकैसिनेट है, या इसे आप कहोगे कैल्शियम पैराकैसिनेट, कैल्शियम पैराकैसिनेट। अभी कैल्शियम पैराकैसिनेट जो है ये बच्चों के स्टमक में बहुत टाइम तक परसिस्ट करेगा, तो आप कहेंगे इट विल स्टे इन स्टमक फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ कर्ड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब दही के जैसा। मतलब ऐसा मान लो कि ये जो दूध है दही में कन्वर्ट हो चुका है या फिर कर्ड जैसा बन चुका है, ठीक है। तो इट विल जस्ट कन्वर्टेड इनटू एंड कन्वर्टेड इनटू कर्ड लाइक सब्सटेंस, ठीक है। तो ये कर्ड लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो चुका है, एंड देन फाइनली क्या होगा, अब इस पे एक्ट करेगा पेप्सिन, और वो इसे कन्वर्ट कर देगा, ये जो आपके पास कर्ड लाइक स्ट्रक्चर है इसमें जो प्रोटीन्स है उसे कन्वर्ट कर देगा या ब्रेक डाउन कर देगा उस प्रोटीन को। यहाँ पे पेप्सिन जो है वो कर देगा ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। तो इस तरीके से बच्चों में क्या होता है, ये पूरी कहानी होती है किस तरीके से बच्चों में प्रोटीन का डायजेशन हो रहा है। शुरुआत हुई थी कैसीन प्रोटीन से, उसमें क्या हुआ, प्रोरेनिन ने एक्टिव होके उसको पैराकैसिनेट में कन्वर्ट किया। पैराकैसिनेट में कैल्शियम मिला तो क्या बन गया, कैल्शियम पैराकैसिनेट, जो कि उसमें काफी टाइम तक रहेगा बच्चे के स्टमक के अंदर। देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कर्ड लाइक स्ट्रक्चर, और फाइनली पेप्सिन जो है उसके प्रोटीन्स को तोड़ देगा, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कंप्लीट इन द बेबीज। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे में क्या होगा, हमने मान लो कोई प्रोटीन वाला आइटम खाया, तो प्रोटीन का जो आइटम हमने खाया है उसका माउथ में डाइजेशन नहीं होने वाला, ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होने वाला, लेकिन जैसे ही वो आपके स्टमक में पहुंचेगी तो स्टमक में पहुंचते ही उसका 50% डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, और उस पर कौन काम करेंगे, उस पर आपके वही दो एंजाइम्स काम करने वाले हैं, विच इज पेप्सिनोजन एंड रेनिन। तो यहाँ पे आएगा पेप्सिनोजन जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है, तो इट विल बिकम एक्टिव, है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पेप्सिनोजन आएगा और किसके द्वारा एक्टिवेट होगा, it will be activated by HCl and converted into पेप्सिन। तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये पेप्सिन जो है ये इस वाले स्टमक में जो प्रोटीन्स हैं 50% प्रोटीन्स, इसको यहाँ लिखते हैं, चलो यहाँ लिखते हैं, है ना। यहाँ पे प्रोटीन की बात हो रही है, ठीक है, प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स जो होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, पेप्टॉन्स और प्लस प्रोटीएजेस, ठीक है। ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे पेप्टॉन्स में और प्रोटीएजेस में। 50% जो प्रोटीन थे
वो यहाँ डाइजेस्ट हो चुके हैं। लेकिन अभी भी जो बचे हुए 50% है वो एज इट इज रखे हुए हैं, कहाँ पे बचे हुए हैं, वो आगे मूव कर जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना कि एक और चीज़ है यहाँ पे, स्टमक में आप कह सकते हो कि यहाँ पे ना गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है, जो थोड़ा बहुत फैट का डाइजेशन भी करता है, सिर्फ 1% फैट डाइजेशन, ठीक है। तो उसको यहाँ मेंशन नहीं कर रहे हम, वो जब हम फैट पढ़ेंगे वहां पे लिख लेंगे उस फॉर्म, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 50% जो है प्रोटीन का डाइजेशन हो चुका है। अब इसके बाद और ये प्रोटीन्स कैसे टूटेंगे उसको समझते हैं, है ना। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो प्रोटीन्स है ये फाइनली किस में टूट जाए। हम चाहते हैं कि प्रोटीन्स जो है सिंपली टूट जाए अमाइनो एसिड में। तो बस अमाइनो एसिड से मिलकर ही तो प्रोटीन्स बनते हैं। लेकिन अभी ये किस में टूटे हैं, अभी टूटे हैं पेप्टॉन्स और प्रोटीजेस में। अब हमें इन पेप्टॉन्स और प्रोटीजेस को और तोड़ना है। तो अब स्टमक से ये जो है ना पेप्टॉन्स और प्रोटीजेस और बचे हुए 50% प्रोटीन्स ये मूव करेंगे आपके इंटेस्टाइन के अंदर। तो नेक्स्ट ऑर्गन क्या आएगा, नेक्स्ट ऑर्गन आएगा आपका दैट इज इंटेस्टाइन। एंड इंटेस्टाइन यू विल नोटिस कि यहाँ पे जो बाकी बचे हुए प्रोटीन्स हैं, तो नेक्स्ट प्रोटीन में लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रोटीन कितने 50% जो बाकी के बच गए थे उनका डाइजेशन हो जाएगा स्टार्च। कौन काम करेगा इस पे, पेनक्रियाटिक, पेनक्रियाटिक या आप कह सकते हो यहाँ पे आपके काम करेंगे दो एंजाइम्स। पहला एंजाइम काम करेगा दैट इज ट्रिप्सिनोजन, जो कि एक्टिव होगा किसमें, ट्रिप्सिन में। कौन एक्टिव करेगा इसको, एंटेरोकाइनेज नाम का एंजाइम, एंटेरोकाइनेज जो है ये इसको एक्टिव कर देगा ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन के अंदर, ठीक है। और वहीं दूसरा अब यही वाला जो ट्रिप्सिन है ये एक्टिव कर देगा एक और एंजाइम को, किसको, ये एक्टिव कर देगा एक और एंजाइम को, उसका नाम है काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन के अंदर। दूसरा क्या होगा, काइमोट्रिप्सिनोजन को ये चेंज कर देगा काइमोट्रिप्सिन के अंदर। कौन करेगा, यही ट्रिप्सिन, ठीक है। ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब हो रहा है आपके पेनक्रियास के अंदर, पेनक्रियाटिक जूस के थ्रू हो रहा है, सॉरी, है ना। तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं पेनक्रियाटिक जूस। समझो क्या हो रहा है, आपने प्रोटीन खाया, प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में नहीं हुआ, इसोफेगस में नहीं हुआ, स्टमक में 50% प्रोटीन जो है इसमें टूट गए, ठीक है। फिर वो बचे हुए प्रोटीन जो थे 50% और वो आ गए आपके किसमें, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में पेनक्रियाटिक जूस रिलीज हुआ। पेनक्रियाटिक जूस में होते हैं ये सारे एंजाइम्स, ठीक है। आप चाहो तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए या देख लीजिए कि आपके पास क्या है, पेनक्रियाटिक जूस, इसमें क्या होते हैं आपके पास, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन होगा इसके अलावा, ठीक है। एंड देन यू कैन से एंटेरोकाइनेज हो गया। तो ये सब क्या है आपके इंटेस्टाइन के और इसके जूसेज हैं। तो अभी क्या करेंगे, ट्रिप्सिनोजन जो है इसको एंटेरोकाइनेज एक्टिव कर देगा ट्रिप्सिन में, तो ट्रिप्सिन वापस इन पे एक्ट करेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, प्रोटीन्स और पेप्टॉन्स में, सॉरी प्रोटीएजेस और पेप्टॉन्स में। सेम काइमोट्रिप्सिन जो है वो ट्रिप्सिन के थ्रू एक्टिवेट होगा। तो पहले बताओ किसका एक्टिवेट होना जरूरी है, इसका या फिर इसका। इन दोनों सेट ऑफ एंजाइम में से कौन पहले काम करेगा, पहले ये काम करेगा ना, क्योंकि पहले अगर ये काम करेगा तभी तो ट्रिप्सिन बनेगा, और जब ट्रिप्सिन बनेगा ट्रिप्सिन की वजह से ही तो ये एक्टिवेट हो रहा है। तो पहले इसको बनना जरूरी है, पहले इसका एक्टिवेट होना जरूरी है, तभी वो काम कर पाएगा, ठीक है। तो अब ये भी एक्टिवेट हो गया, ये भी एक्टिवेट हो गया। अब ये दोनों मिलके इस वाले बचे हुए प्रोटीन्स को तोड़ देंगे किसके अंदर, पेप्टॉन्स और प्रोटीएजेस में, ठीक है। ये इसको तोड़ देंगे पेप्टॉन्स और प्रोटीएजेस में, डन है। होपफुली ये बात आपको समझ में आ चुकी है। तो ये जो है फाइनली इसमें टूट चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारा मुद्दा क्लियर नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि प्रोटीन्स टूटे अमाइनो एसिड में, और प्रोटीन्स अभी किसमें टूटे हैं, पेप्टॉन्स और प्रोटीएजेस, पेप्टॉन्स और प्रोटीएजेस में। तो 100% 50-50 मतलब जितना भी आपने प्रोटीन खाया था वो सारे प्रोटीन्स जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हमें इस फॉर्म से आगे कन्वर्ट करना है उसको किसमें, अमाइनो एसिड वाली फॉर्म में। तो आइए वो देखते हैं कि वो कैसे होने वाला है। तो इसके बाद अब आपको पता है पेनक्रियाटिक जूस ने अपना काम कर दिया। अब पेनक्रियाटिक जूस से आगे वो आएंगे आपके, होंगे तो ड्यूडेनम के अंदर ही, लेकिन ड्यूडेनम में अब रिलीज होगा इंटेस्टाइनल जूस, जिसके एंजाइम्स काम करने वाले हैं। अभी तक किसके एंजाइम्स काम कर रहे थे, पेनक्रियाटिक जूस के, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आपके पास है पेप्टॉन्स प्लस प्रोटीएजेस, इन पे एक्ट करने वाले हैं कौन से एंजाइम्स, इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस के एंजाइम्स, जैसे कि
प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और एक काम करेगा अमाइनो पेप्टाइडेज। क्रॉस चेक करो, अमाइनो पेप्टाइडेज और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज किसके एंजाइम्स हैं? अमाइनो पेप्टाइडेज जो है ये एंजाइम है इंटेस्टाइनल जूस का, देखो ये रहा। अमाइनो पेप्टाइडेज जो है ये एंजाइम है किसका? इंटेस्टाइनल जूस का। और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है ये एंजाइम है किसका? पैनक्रियाटिक जूस का। तो अभी ये दोनों एंजाइम्स आएंगे, ये उस लंबे से जो प्रोटीन की चेन बनी थी पेप्टॉन्स और प्रोटीएजेस उसको तोड़ देंगे। और कहां से तोड़ेंगे? लास्ट में से या बीच में से? तो ये तोड़ेंगे आपके लास्ट में से, ठीक है, क्योंकि ये एक्सोपेप्टाइडेज होते हैं। और जो इन्होंने तोड़ा था ना, इन्होंने किसने? पेप्सिन ने, पेप्सिनोजन ने, ये एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी थी, तो उन्होंने बीच में से तोड़ा होगा। मतलब अगर मान लो ये लंबी सी चेन थी अमाइनो एसिड की, मतलब प्रोटीन्स की एक पूरी चेन थी, इसको यहां से तोड़ा था उन्होंने, यहां से, ठीक है। किसने? बिकॉज देवर एंडो पेप्टाइडेज एंजाइम थे, तो उन्होंने बीच में से तोड़ा इसको, ठीक है। और अब जो तोड़ने वाले हैं कौन? अब जो आपके पास आएंगे प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और अमाइनो पेप्टाइडेज, ये दोनों कैसे हैं? ये एक्सो पेप्टाइडेज हैं, मतलब ये टर्मिनल साइड से तोड़ेंगे। और ये किसका है? ये पार्ट है, ये कहां से निकला है? ये आया है आपके पैनक्रियाटिक जूस से, और ये आया है कहां से? सुकस इंटेरिकस से, ठीक है, मतलब इंटेस्टाइनल जूस से ये निकला है। अब सुनो, ये इनएक्टिव फॉर्म है, इसको एक्टिव कौन करेगा? तो पहले तो इसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। और इसको भी एक्टिवेट करेगा कौन? ट्रिप्सिन। इसको भी ट्रिप्सिन ही एक्टिवेट करेगा। तो आप देख पा रहे हैं ट्रिप्सिन के 3 काम हो गए। कौन कौन से? पहले ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिनोजन जो है ट्रिप्सिन में एक्टिवेट हुआ किसके द्वारा? एंटेरोकाइनेज के द्वारा। फिर इस ट्रिप्सिन ने पहले काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया, जो इस डायरेक्शन में हेल्प की, ठीक है। और फिर इसके बाद इसी ने, ट्रिप्सिन ने ही प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में भी कन्वर्ट कर दिया। अब फाइनली क्या होगा? अब ये जो आपके पास पेप्टॉन्स और प्रोटीएजेस थे, ये फाइनली टूट जाएंगे किसके अंदर? आपके डाइपेप्टाइडेज के अंदर। किसमें? ये यहां पे टूट जाएंगे आपके डाइपेप्टाइड्स के अंदर और फ्री अमाइनो एसिड के अंदर, फ्री अमाइनो एसिड के अंदर। अब अगर आपको याद हो तो इंटेस्टाइन में ना एक एंजाइम और भी था, देखो यहाँ पे ध्यान से। आपको पता है इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम्स यूज हो चुके हैं हमारे? एंटेरोकाइनेज हो गया, जिसने क्या किया था? इसने ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया था। माल्टेज भी यूज हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अमाइनो पेप्टाइडेज भी यूज हो चुका है। नेक्स्ट आता है डाइपेप्टाइडेज। तो अब ये डाइपेप्टाइड की जो चेन है उसको फर्दर पेप्टाइड्स में तोड़ देगा या अमाइनो एसिड में तोड़ देगा। तो अब हमारे पास, हमें चाहिए सिर्फ अमाइनो एसिड, ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको और तोड़ना पड़ेगा। तो आइए इसको तोड़ते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास? नेक्स्ट जो आपके पास बचा है डाइपेप्टाइड। तो ये जो डाइपेप्टाइड है ये फाइनली टूट जाएंगे किसके अंदर? पहली बात तो कौन सा एंजाइम यहाँ पे काम करेगा? डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज। और ये जो है ये कन्वर्ट कर देगा। ये निकला कहां से है? तो ये एक्चुअली में रिलीज हुआ है सुकस इंटेरिकस से। सुकस इंटेरिकस मतलब इंटेस्टाइनल जूस का एंजाइम है, और ये कन्वर्ट कर देगा इसको फ्री अमाइनो एसिड के अंदर। आगे बात समझ में? दिस इज हाउ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स टेक्स प्लेस। बच्चों में कैसे होता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके अलावा एडल्ट में कैसे है? एडल्ट में आप देखोगे 50% जो है पहले स्टमक में टूटेंगे, बाकी 50% पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा, इन एंजाइम्स के द्वारा टूटेंगे। अब इन फॉर्म्स को और तोड़ना है किसमें? अमाइनो एसिड में। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए आपके पास इंटेस्टाइन से और पेनक्रियास से एंजाइम्स आएंगे जो इनको पेप्टॉन्स और प्रोटीएज को तोड़ देंगे किसमें? अमाइनो एसिड्स में। अभी भी एक फॉर्म बची है डाइपेप्टाइड्स। तो डाइपेप्टाइडेज जो ये डाइपेप्टाइड जो होगा, ये डाइपेप्टाइडेज की मदद से फ्री अमाइनो एसिड में टूट जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स टेक्स प्लेस। लास्ट आते हैं हमारे फैट के डाइजेशन पे, कि फैट कैसे डाइजेस्ट होता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पे आपके पास, पहले तो ये समझो कि फैट है क्या। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो है ये कौन करेगा? तो इसमें आपका काम आएगा बाइल जूस का। बाइल जूस जो है वो मेन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। दूसरी बात, ये फैट टूटे किस में टूटेंगे? तो ध्यान रखना कि जो फैट होता है हमें उस फैट को तोड़ना है सिंपली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, प्लस ग्लिसरॉल। ये क्या है? ये है इसकी बिल्कुल सिंपल फॉर्म, ठीक है। कहानी की शुरुआत होगी
आपको पता है कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर आपके माउथ में कोई डायरेक्शन नहीं होगा, किसका, फैट का। दूसरा, ईसोफेगस में भी कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तीसरा, स्टमक, स्टमक में 1% पाया जाता है क्या, आपका गैस्ट्रिक लाइपेज, जो 1% फैट को डाइजेस्ट कर देगा। तो पहले लिखते हैं यहाँ पे क्या, कि माउथ में कुछ होगा डायरेक्शन, तो आप कहेंगे नो सर, माउथ में कोई डायरेक्शन नहीं होगा फैट का। दूसरा मैं आपसे पूछूं ईसोफेगस, तो आप कहेंगे नो सर, ईसोफेगस में भी कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तीसरा अगर मैं आपसे पूछूं स्टमक, तो आप कहेंगे यस सर, स्टमक में आपका पाया जाता है कुछ, जो आपके पास फैट है, कितना, सिर्फ 1%। 1% फैट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके डाइग्लिसराइड में, ठीक है, और प्लस कुछ फैटी एसिड में। कौन तोड़ेगा इसको, गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज। लेकिन पूरी बॉडी में जितना भी आपने फैट खाया उस फैट का सिर्फ 1%, बाकी 99% जो है उसका मेन डाइजेशन होने वाला है कहाँ पे, इंटेस्टाइन पे। बताओ, लेट्स मूव ऑन टू द इंटेस्टाइन। क्या इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन होगा, यस सर, मेजरली यही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपके पास फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होंगे, मान लो ये बड़े बड़े से ग्लोब्यूल्स हैं फैट के, तो दीज आर लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो हैं ये टूट जाएंगे किसमें, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर, ठीक है, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल के अंदर। किसने तोड़ा इसको, बाइल जूस ने। तो यहाँ पे एक्ट किया बाइल सॉल्ट, और बाइल सॉल्ट ने इन बड़े बड़ों को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया। अब ये जो छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स हैं ये टूटेंगे आपके डाइग्लिसराइड के अंदर, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, क्योंकि फैट से क्या टूटते हैं, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, और फिर टूटते हैं फैटी एसिड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो ब्रेकडाउन होने वाला है दैट यू विल सी, कि ये जो है यहाँ पे काम करेंगे आपके पैनक्रियाटिक लाइपेस, यहाँ पे काम करेगा पैनक्रियाटिक लाइपेस, बिकॉज फैट की बात हो रही है, फैट को तोड़ने के लिए लाइपेज आता है, स्टार्च को तोड़ने के लिए अमाइलेज आता है ना। तो यहाँ पे आएगा पैनक्रियाटिक लाइपेज और इंटेस्टाइनल लाइपेज। इसमें से पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है ये आपका 80% फैट को तोड़ेगा, और बाकी 20% या 19% फैट को वो तोड़ेगा इंटेस्टाइनल लाइपेज, ठीक है। और इन लाइपेज को एक्टिव किसने किया, एक्टिवेट किसने किया, बाइल सॉल्ट ने। तो बाइल सॉल्ट ही है जो इसको एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट, ठीक है। अब इन दोनों एंजाइम्स की वजह से ये जो छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स थे ये फर्दर टूट जाएंगे किसके अंदर, दे विल ब्रेक डाउन इनटू ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। लेट्स राइट ट्राइग्लिसराइड। अब ये ट्राइग्लिसराइड वापस से लाइपेज की मदद से किसमें टूट जाएगा, डाइग्लिसराइड, और फिर इस पे और लाइपेज काम करेगा, और फाइनली ये टूट जाएगा ग्लिसरॉल में एंड फैटी एसिड्स में, एंड फैटी एसिड्स के अंदर, ठीक है। तो इस पे और कौन काम करेगा, लाइपेज काम करेगा, यहाँ पे लाइपेज, यहाँ पे भी लाइपेज काम करेगा। तो कहानी एक बार रिपीट करें शुरुआत से। आपको पता है आपने फैट खाया, तो उस फैट में माउथ में कोई डाइजेशन नहीं हुआ, ईसोफेगस में कुछ नहीं हुआ, स्टमक में जितना आपने फैट खाया था उस पूरे फैट का 1% डाइजेशन हुआ था आपके स्टमक के अंदर। फिर वो स्टमक से फैट और नीचे आया, कहाँ पे आया, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स जो थे वो टूट गए छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर। किसने तोड़ा, बाइल सॉल्ट ने तोड़ दिया, बाइल जूस में जो बाइल सॉल्ट थे उन्होंने तोड़ दिया, ठीक है। अब वो स्मॉल जो फैट के ग्लोब्यूल्स हैं उनको तोड़ना है ट्राइग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, और फाइनली फैटी एसिड के अंदर। तो यहाँ पे आएगा आपका पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, इन दोनों एंजाइम ने मिलकर आपके इनको फर्दर तोड़ दिया। और ये दोनों एंजाइम्स किसमें से रिलीज हुए थे, पैनक्रियाटिक अमाइलेज रिलीज हुआ था, सॉरी पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है रिलीज हुआ था पैनक्रियाटिक जूस से, इंटेस्टाइनल लाइपेज जो है ये रिलीज हुआ था इंटेस्टाइनल जूस से, चाहे तो आप देख भी सकते हो, ये देखो पैनक्रियाटिक, ये कौन है, इंटेस्टाइन है ना, तो इंटेस्टाइनल लाइपेज कहाँ लिखा है, लिखा नहीं यहाँ पे, कोई नहीं, ऐड कर लो यहाँ पे, इंटेस्टाइनल लाइपेज, इंटेस्टाइनल अमाइलेज,
गलती हो गई ना, यहाँ लिखा नहीं नाम, कोई नहीं, यहाँ लिख लो, 2 एंजाइम्स और ऐड कर लो, दैट इज 10th नंबर पे आएगा इंटेस्टाइनल लाइपेज एंड 11th पे आएगा इंटेस्टाइनल अमाइलेज। ठीक है, और यहाँ पर लिखा ही हुआ है, देखो ये रहा, यहाँ पे नहीं लिखा, हाँ ये रहा अमाइलेज। ठीक है, और पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो ये इस तरीके से डाइजेस्ट करने वाले हैं आपके इस फाइनली फूड को। तो बॉस हमारा क्या क्या टूट चुका है, हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स टूट चुके हैं, आपके प्रोटीन्स टूट चुके हैं, और इसके अलावा फैट टूट चुके हैं। फैट के अलावा लास्ट आपके पास है न्यूक्लिक एसिड। बिकॉज देखो ये एक सवाल मेरे से एक बच्चे ने पूछा था कि सर क्या मैं तो मीट नहीं खाता, मैं तो नॉनवेज नहीं खाता, तो क्या मेरी बॉडी के अंदर भी न्यूक्लिक एसिड टूटेगा? तो यार ये सवाल जो है ये एक बहुत कॉमन सवाल है। प्लांट सेल तो आप भी खाते हो ना, प्लांट सेल में तो होता है न्यूक्लियस, सेल को जूम इन करो, न्यूक्लियस तो उसमें भी होगा, डीएनए तो प्लांट सेल में भी होगा। तो डजंट मैटर कि यार आप एक नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन हो, आप कुछ भी खाओ, आपकी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड जा ही रहा है, तो वो टूटना पड़ेगा, वो टूटेगा। ठीक है, तो उसको तोड़ने के लिए आपकी बॉडी के अंदर भी क्या होंगे, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होंगे, जैसे न्यूक्लियोसाइडेज, जैसे कि न्यूक्लियोटाइडेज। डजंट मैटर कि आप नॉनवेज हैं या फिर आप मतलब नॉन वेजिटेरियन हैं या फिर आप वेजिटेरियन हैं। ठीक है, तो अब आते हैं वापस सवाल पे। तो न्यूक्लिक एसिड कैसे टूटेगा, तो इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले कौन आएगा? क्या माउथ में होगा कुछ? नहीं सर, माउथ में ऐसा कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। सेकंड, ईसोफेगस में? नहीं सर, ऐसा कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। तीसरा, स्टमक के अंदर? नहीं सर, स्टमक में भी ऐसा कोई एंजाइम नहीं होता। चौथा, अब आते हैं इंटेस्टाइन में। तो यस सर, इंटेस्टाइन में जो आपके 2 जूस रिलीज हो रहे हैं, इंटेस्टाइनल जूस और पैनक्रियाटिक जूस, देखो ध्यान से, इंटेस्टाइनल जूस में कौन सा एंजाइम था लास्ट? न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज। और ऐसे ही पैनक्रियाटिक जूस में कौन था? न्यूक्लियस। तो अब ये काम करेंगे इंटेस्टाइनल जूस के अंदर और फाइनली कन्वर्ट कर देंगे हमारे न्यूक्लिक एसिड्स को सिंपल फॉर्म में। तो आप कहोगे कि इंटेस्टाइन में जो आपका न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए या फिर आरएनए, इसको ब्रेक डाउन करेंगे कौन? न्यूक्लियेजेस। कहाँ से निकले हैं ये न्यूक्लियेजेस? ये निकले हैं पैनक्रियाटिक जूस से। ये इसको तोड़ देंगे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के अंदर, न्यूक्लियोसाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, अब इसके अलावा जो आपके न्यूक्लियोटाइड हैं उसको तोड़ देगा कौन? न्यूक्लियोटाइडेज। तो यहाँ पे काम करेगा न्यूक्लियोटाइडेज, जो कहाँ से रिलीज हुआ है? इंटेस्टाइनल जूस से या सुक्कस एंटेरिकस से, और इसको ये कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? न्यूक्लियोसाइड में। भाई ये तो आप जानते होंगे ना न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे होता है नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे होता है आपके पास फॉस्फेट। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूक्लियोटाइड, और सिर्फ इतना वाला पार्ट इज न्यूक्लियोसाइड। और ये पूरा क्या है? ये पूरा है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये मतलब मान लो अगर ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, तो इनको जोड़ के बनता है आपका डीएनए। तो डीएनए था, इसको तोड़ दिया न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने के लिए कौन आ गया? न्यूक्लियोटाइडेज, जिसने इसको सिंपल फॉर्म न्यूक्लियोसाइड में तोड़ दिया। अब न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने के लिए कौन आएगा? न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने के लिए आएगा आपका न्यूक्लियोसाइडेज। कहां से? सेम इंटेस्टाइन से। न्यूक्लियोसाइडेज कहां से? सुक्कस एंटेरिकस या फिर इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, जो इसको फर्दर तोड़ देगा किसके अंदर? इट विल ब्रेक इट डाउन इनटू ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस। बिकॉज इन 3 चीजों से मिलकर ही तो आपका न्यूक्लियोसाइड बना था, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। तो अगर न्यूक्लियोसाइडेज इस पे काम करेगा तो इसको और तोड़ देगा, तो फॉस्फेट अलग हो जाएगा, ये अलग, ये अलग। ठीक है, एंड दिस इज हाउ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड टेक्स प्लेस इन योर बॉडी। तो होपफुली आप समझ चुके हैं कैसे डाइजेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो गए, आपके कार्बोहाइड्रेट हो गए,
और कौन कौन से एंजाइम्स काम कर रहे थे वो भी देख लिया। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे यार कैसे ये सारे फूड जो डाइजेस्ट हो चुके हैं ये एब्जॉर्ब कैसे होंगे अब आपकी बॉडी में। डन है। तो आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, थोड़ा मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर पढ़ाया है ताकि हम चीज़ों को अच्छे से याद कर सकें। मैंने बार बार रिपीट भी करी हैं चीज़ें आपके लिए। अब लास्ट में लगाते हैं कुछ सवाल ताकि हमें सब कुछ रिवाइज हो जाए कि यार जो भी हमने पढ़ा है वो हमें आता है। ठीक है। एंजाइम्स लाइक डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, माल्टेज, सुक्रेज ये कहाँ पाए जाते हैं? तो याद करो ये सारे एंजाइम्स कहाँ पे थे, कहाँ पे थे? तो मेरे को तो बस इतने से याद आ जाएगा। देखो न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज ये दोनों एंजाइम्स कहाँ पे थे? इंटेस्टाइनल जूस के अंदर। और न्यूक्लियेजेस कहाँ पे था? पैनक्रियाटिक जूस के अंदर। तो यहाँ पे आएगा आपका इंटेस्टाइनल जूस या फिर सुक्कस इंटेरिकस। ठीक है। अगला सवाल कह रहा है इंटेस्टाइनल जूस और सुक्कस इंटेरिकस इज फाउंड बाय द सिक्रेशन ऑफ। अच्छा सवाल है। ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज अ गुड क्वेश्चन, इट इज अ गुड क्वेश्चन। एक अच्छा सवाल है ये। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं ये सवाल देता। इट्स अ गुड क्वेश्चन। कह रहा है आपसे इंटेस्टाइनल जूस या सुक्कस इंटेरिकस जो होता है ये कौन बनाता है? तो ये इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स बनाएगी। और इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है? आपके इंटेस्टाइन की म्यूकोसा के अंदर। तो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा और वहां पे प्रेजेंट गोबलेट सेल्स जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं ये दोनों मिलकर बनाती हैं आपके इंटेस्टाइनल जूस को। इस बात को एज अ नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ब्रश वाटर सेल्स लाइनिंग द म्यूकोसा, तो म्यूकोसा के अंदर जो सेल्स हैं वो और गॉबलेट सेल्स ये दोनों ही बनाती हैं क्या? इंटेस्टाइनल जूस को। ठीक है। आते हैं तीसरे सवाल। कह रहा है ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय। अच्छा सवाल है। सेशन ध्यान से सुना है, सब कुछ ध्यान से देखा है तो सब सवाल मुश्किल नहीं होगा। और बायो इज जस्ट अबाउट हाउ लॉन्ग यू कैन रिटेन द थ्योरी, है ना, कितना लंबा आप थ्योरी को याद रख पाते हैं। दिस इज व्हाट द गेम ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्रिप्सिनोजन जो है आप जानते हैं कि जैसे ही आपके 50% बचे हुए प्रोटीन्स जो थे वो पहुंचे थे आपके इंटेस्टाइन में, है ना। पहले 50% कहाँ पे थे? आपके स्टमक के अंदर टूट गए। पेप्टॉन्स और प्रोटीजेस में किसने तोड़ा? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन ने तोड़ दिया उसको। ठीक है। अब वो पहुंच गया आपके पास, बचे हुए 50% जो वो पहुंच चुके हैं आपके इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन में आपको मिलेगा कौन? वहां पे आपका रोल प्ले होगा ट्रिप्सिनोजन का और काइमोट्रिप्सिनोजन का। देखें, देखो ये देखो, पहले स्टमक में इन दोनों ने तोड़ दिया किसको? पेप्टोन्स में। बाकी बचे हुए 50% में ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन इन दोनों ने काम करना शुरू किया और इसको फर्दर तोड़ दिया। लेकिन अब बताओ ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किसने किया? एंटेरोकाइनेज। किसका एंजाइम था एंटेरोकाइनेज? सुक्कस इंटेरिकस का या इंटेस्टाइनल जूस का। ठीक है। तो क्या आएगा आंसर इसका? एंटेरोकाइनेज। इस सवाल को मैं दो तरीके से फॉर्म कर सकता हूं। पहला सवाल ये बन सकता है कि बताओ किसने इनको एक्टिवेट किया। दूसरा सवाल कि जिसने एक्टिवेट किया है वो कहां से रिलीज हुआ था। तो वो रिलीज हुआ था इंटेस्टाइनल जूस में से। ठीक है। अगर नहीं याद तो देख भी सकते हो। इंटेस्टाइनल जूस का पहला एंजाइम ही था एंटेरोकाइनेज। डन है। चलो पीछे आते हैं और दो सवाल और हैं, उन्हें भी कर लेते हैं फटाफट से। कह रहा है विच एंजाइम एक्टिवेट्स द एंजाइम्स इन पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट कौन करता है? तो एंटेरोकाइनेज, काइमोट्रिप्सिन या फिर आपका ट्रिप्सिन या फिर लाइपेज। तो एंटेरोकाइनेज ही है जो उसको एक्टिवेट करता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। डन है। तो ये हो गया सवाल। आते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सी बात गलत है? कौन सी बात गलत है? कह रहा है प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटीजेस, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोपेप्टाइडेज जो है ये इसको डाइपेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं। तो बात तो सही है ना? बात तो सही है। या इवेंचुअली अगर आप ध्यान से देखेंगे, अच्छा एक और ऑप्शन पढ़ते हैं। स्टार्च जो है उस पर अमाइलेज काम करेगा और डाइसैकराइड तोड़ देगा, बिल्कुल सही है। फैट जो है वो लाइपेज काम करेगा और डाइग्लिसराइड में और मोनोग्लिसराइड तोड़ देगा, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियोटाइडेज जो है उस पर न्यूक्लियस काम करेंगे और न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर देंगे, ये बात भी गलत है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइडेज काम करेगा और इसको तोड़ देगा किसके अंदर? न्यूक्लियोसाइड के अंदर। ठीक है। तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट और द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये नहीं चाहता कि हम सही आंसर दें, तो ये होगा इसका सही आंसर। ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे। कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैरी आउट द इंटेस्टाइनल इनिशियल स्टेप्स। शुरुआती जो स्टेप्स होते हैं मिल्क डाइजेशन के वो कौन करता है? तो आपको पता है रेनिन जो होता है वो इन्फेंट्स में पाया जाता है और दैट प्लेज द सेम रोल। ठीक है। एक और बात ध्यान रखना कि यार हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो कि सेलुलोज को या कैराटीन को डाइजेस्ट कर सके।
कैराटीन आपके नेल्स में और हेयर्स में पाया जाता है, तो इसको डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम नहीं है हमारी बॉडी में। सेकंड, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम नहीं है। तीसरी बात, जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो वही हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, जैसे पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, तो ये सारे कौन है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं। ओके, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज अफेक्टेड बाय, तो कौन है जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को अफेक्ट कर देगा? तो ध्यान रखना कि जो आपका लाइपेज है ये तो आप जानते हैं फैट को डाइजेस्ट करेगा, तो ये तो कोई इंटरप्शन नहीं देगा बीच में। एप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में कोई अड़चन नहीं लेके आएगा। इरिप्सिन जो होता है ये भी आपके प्रोटीन ही होता है एक तरह का, जो कि डाइजेशन में रोल प्ले करेगा प्रोटीन को फर्दर तोड़ने में, तो ये भी कोई अड़चन पैदा नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अमाइलोप्सिन जो होता है ये आपके अमाइलेज जो होता है ना उसके जैसा काम करेगा और ये भी स्टार्च को तोड़ेगा, तो ये स्टार्च को तोड़ने में कोई अड़चन पैदा कर सकता है, या कोई एंजाइम अगर पहले से स्टार्च तोड़ रहा होगा तो ये वहाँ पे कुछ झोल कर सकता है इस वजह से। अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है एंजाइम दैट कैटलाइजेस द चेंजिंग ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इनटू फैटी एसिड एंड इनटू ग्लिसरॉल। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के ऊपर सवाल है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ना है किसको? फैट को। कौन तोड़ेगा? सिंपल सी बात है, लाइपेज तोड़ेंगे। लाइपेज ही तो है जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। रेनिन क्या है? रेनिन जो होता है मिल्क चेंज कैसिन इनटू कैल्शियम पैराकैसिनेट एट दिस पीएच। क्या जो आपका रेनिन है क्या वो इस पीएच पे काम करता है? ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मिल्क चेंजिंग कैसिन इनटू पैराकैसिनेट इनटू एट दिस पीएच। तो अब ये बता दो मुझे फटाफट से कि जो रेनिन है वो कौन से पीएच पे काम करता है। तो उसके पहले ये सोचो कि रेनिन होता कहाँ पे है, स्टमक में या इंटेस्टाइन में? तो इंटेस्टाइन में होगा तो फिर इस पीएच पे काम करेगा, अगर कोई स्टमक में होगा तो इस पीएच पे काम करेगा। तो आप जानते हैं कि रेनिन और पेप्सिन दोनों ही स्टमक में होते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एंड शेयर वी कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस, हमारे सारे सवाल भी कंप्लीट हो चुके हैं। एंड दिस इज फॉर दिस क्लास, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन लिया जहाँ पे हमने काफ़ी सारे एंजाइम्स के ऊपर डिस्कशन किया, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। हमने कुछ सवाल भी लगा लिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी डीबीपी, उस डीबीपी को अटैम्प्ट ज़रूर करना, उसमें और भी ज़्यादा बेहतर सवाल है। तो सेशन के एक फिनिशिंग टच देने के लिए आप उसे ज़रूर अटेंड करें, तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हमने काफ़ी सारे सवाल लगा लिए। ठीक है, तो मिलते रहेंगे ऐसी अगली मुलाकात में जहाँ पे हम एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आपका फूड जो डाइजेस्ट हुआ है वो एब्जॉर्ब कैसे होने वाला है। तो पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk.